हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी यानी भूगोल के हम लोग टॉप 100+ सब्जेक्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग को 100+ सब्जेक्ट इस वीडियो में आप लोग को याद होने वाला है। ठीक है, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। और आप लोगों को लिए पता है कि इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप लोग को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है, आप लोग को याद भी करना और बताते चलना है इसका आंसर भी। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, बताइएगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। ठीक है, तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है टेलर है। कौन है, तो टेलर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड नंबर की। देखिएगा सेकेंड नंबर में क्या करा है। सेकेंड नंबर में करा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, बताइएगा। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, तो किसने किया आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, संभववाद शब्द का जो प्रयोग किया किस फ्रांसीसी ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लुसियन फेब्रे ने। किसने किए, तो लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लुसियन फेब्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। कह रहा है कि भूगोल का जनक माना जाता है, बताइएगा। भूगोल का जनक माना जाता है कहाँ के देश के रहने वाले, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भूगोल का जनक माना जाता है यूनान के देश को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 4 नंबर की। देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है कहाँ का है, तो एशिया महादेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा, आप लोग सभी का आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, 5 नंबर में करा निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात या लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे कि कितना लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताते हैं। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, बताइएगा। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। आप लोग 5 का आंसर बता दिएगा तो हम लोग अगली वीडियो में उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिएगा 6 नंबर का आप लोग बताइएगा। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि कितने व्यक्ति पर आश्रित है, कितने व्यक्ति आश्रित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह आश्रित है आपको 5%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 नंबर में कह रहा है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, बताइएगा। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जनसंख्या वाला महादेश आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा जनसंख्या वाला महादेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओशनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एवं नकदकी महाद्वीप। क्या हो जाएगा, नकदकी महाद्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओशनिया ही डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य, बताइएगा। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या तात्पर्य, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है 15 से 59 वर्ष। क्या हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष हो जाएगा, इसका तात्पर्य है प्रौढ़ आयु वर्ग से। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आयु वर्ग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग नहीं है। ओके, क्या जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है। अगला नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। 11 में कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, बताइएगा हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित होता है फल एवं सब्जी से संबंधित है, किससे होता है, फल एवं सब्जी से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। 12 नंबर में कह रहा है कि साक्ष कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, बताइएगा। कह रहा है कि साक्ष कृषि यानी सूक्ष्म कृषि उसको कह सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना नहीं बोई जाती। सूक्ष्म कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, गन्ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, ठीक है। 13 नंबर में कह रहा है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, बताइएगा गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये होना चाहिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 बढ़ने से पहले हम बता दें कि आप लोगों का देखिए फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इसके बाद आपका जो भी हो जाता है फिलोसफी हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाता है, ठीक है। आप लोग सारे के सारे वीडियो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट आप लोगों का तैयार कर दिया, ठीक है। आप लोगों को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया, ठीक है। आप लोग पढ़ के जाइए, आप लोग 100% बना कर आइएगा, ठीक है। आप लोग को सारे के सारे बुक काम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। प्ले लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। कह रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, बताइएगा ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में जो है कॉफी बागान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फेजेंडा कहेंगे। क्या कहेंगे, फेजेंडा कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेजेंडा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। 15 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन खाद्य फसल है, बताइएगा निम्न में से कौन जो है खाद्य फसल है। तो खाद्य फसल आपका गेहूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, बताइएगा निम्न प्रदेशों में से किस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती, ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन बेसिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में करा निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, बताइएगा निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो ये किया गया रोपण कृषि। कौन सा कृषि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपण कृषि किया गया अपनी यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा, ओके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, बताइएगा बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ओके। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में क्या है, विकसित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर। कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला, बताइएगा सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन होता है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। कह रहा है निम्न में कौन रेशेदार फसल है, बताइएगा निम्न में से कौन रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल आप लोगों को बताना है, बताइएगा रेशेदार फसल कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आधारभूत उद्योग, क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 22 नंबर देखिएगा। 21 नंबर में हम आप लोगों को लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। 21 नंबर में बताइएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, बताइएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा है। संसाधन जो होते नहीं है बनते किसने कहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संसाधन होते नहीं बनते ये जो बताया आपको जिम्मरमैन ने बोला, किसने बोला, जिम्मरमैन, किसने बोला, जिम्मरमैन, ठीक है, याद रखिएगा जिम्मरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसाधन होते नहीं बनते किसने बोला, तो जिम्मरमैन, ओके। चलिए अब 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवर स्थापना
का प्रमुख कारक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक अबर स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी हम लोग औद्योगिक के निर्माण में कौन किसका प्रयोग नहीं करते हैं, जनसंख्या घनत्व का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। करा निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो व्यापार आपका तृतीयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर को, ठीक है। कह रहा है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, बताइएगा। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, चतुर्थक है, क्या है, चतुर्थक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, बताइएगा। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, कौन सा संबंधित है, तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार है, परिवहन है, संचार और सेवाएं, सभी जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि ओपेक, ठीक है। ओपेक में हम लोग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ, तो ओपेक का मुख्यालय आप लोगों को पता होगा वियना में, कहाँ है, तो वियना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, बताइएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर्स ली है, कौन है, टिम बर्नर्स ली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, बताइएगा। किसका परिवहन किया जाता है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, किसका परिवहन किया जाता है, तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 कह रहा है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, बताइएगा। विश्व का व्यस्तम यानी बीजी जो रहता है समुद्री मार्ग कौन सा है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग है, कौन है, उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 कह रहा है संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार का वर्गीकृत किए गए, बताइएगा। कह रहा है संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए, कौन सा इसका राइट आंसर, बताइएगा। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विसरित पतन, क्या हो जाएगा, विसरित पतन हो जाएगा, ठीक है। महान पतन क्या हो जाएगा, विसरित पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 कह रहा है कि कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, बताइएगा। कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है कोलंबिया और ब्राजील में मक्का का होता है, किसका होता है, देखिएगा। इसका राइट आंसर देखिए, सॉरी, ये जो होता है सबसे ज़्यादा कहवा का होता है, ठीक है। कोलंबिया और ब्राजील में जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, कहवा का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि माराकाइबो पतन किस देश में अवस्थित है, बताइएगा। माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में, इसका राइट आंसर बताइएगा। माराकाइबो जो है पतन किस देश में अवस्थित है, तो ये आपको है वेनेजुएला में, कहाँ है, वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माराकाइबो पतन जो वेनेजुएला में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप लोग कम से कम 100 लोगों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक 100 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में करा विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, बताइएगा। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो विविधता है आपका जर्मनी के साथ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, बताइएगा। कालाहारी मरुस्थल में
कौन सी जाति निवास करती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये आपको बुशमैन जनजाति निवास करती है। क्या हो जाएगा? बुशमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। 35 में कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है, बताइएगा बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन जो पहाड़ी है आपको कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। 36 में कह रहा है निम्नांकित है, निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? बताइएगा निम्नांकित में कौन सा जो है पठारी नगर है? तो पठारी नगर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। करा निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? बताइएगा निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो न्यूनतम जो आपका किसका है? तो आपको हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। 38 नंबर में करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात आपको 943 है। कितना? 943 है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 39 का रहा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताइएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या में पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। 40 नंबर में कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? बताइएगा किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ 1911 से 1921 तक। 1911 से लेकर 1921 तक। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। 41 में कह रहा भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? बताइएगा भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नगर की परिभाषा का अंग कौन नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं। ओके, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होगा। ये आपको नगर की जनसंख्या, नगर की परिभाषा का अंग नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 43 नंबर की ओर। 43 में कह रहा है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में किस एक साक्षरता दर उच्चतम है? बताइएगा भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर जो उच्चतम यानी हाइयर है? इसका राइट आंसर बताइएगा सबसे ज़्यादा जो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो एक का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा यानी उच्चतम है? तो ये आपका लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर किसका? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर जो कि लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। कारा निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये आपका भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताइएगा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 कह रहा भिलाई किस वर्ग का नगर है? बताइएगा भिलाई किस वर्ग का नगर है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा भिलाई किस वर्ग का नगर है? आप लोग बता दिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो ये आपको औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 कह रहा निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र आप लोगों को बताना है, बताइएगा जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो गंगा डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा गंगा डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या नहीं, बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या नहीं। तो भारतीय कृषि की समस्या कौन नहीं है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है आपका समस्या हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि की समस्या हो जाएगा, निम्न उत्पादकता भी हो जाएगा, विखंडित भी हो जाएगा, अनियमित मानसून होने के कारण भी क्या जाता है तो भारतीय कृषि की समस्या बन जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, बताइएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है कहाँ अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो आप लोगों को पता होगा कि यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ, तमिलनाडु में अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 हाफ सेंचुरी हम लोग लगा चुके होंगे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो कपास उत्पादक कौन नहीं है, तो आपका छत्तीसगढ़ नहीं है। कौन है, छत्तीसगढ़ आपका कपास उत्पादक राज्य नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर में करा हरित क्रांति संबंधित है, बताइएगा हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है किनसे संबंधित है। तो हरित क्रांति संबंधित है तो खाद्यान्न उत्पादन से, किसे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर है। तो ये आपको सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है, बताइएगा हीरा कुंड बांध जो किस नदी पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हीरा कुंड बांध जो आपको महानदी पर है, किस नदी पर है, हीरा कुंड बांध महानदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 कह रहा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी आपको माही बेसिन है। कौन है, तो माही बेसिन सबसे छोटी बेसिन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 55 नंबर के। 55 नंबर में कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन होगा, तो गंगा क्षेत्र, गंगा डेल्टा होगा। क्या होगा, गंगा डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जूट होता है गंगा के डेल्टा क्षेत्र में होता है। ओके, डेल्टाई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपको राजस्थान में, कहाँ है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा होगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 कह रहा है कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, बताइएगा मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मौसाबी श्रेणी का जो संबंध है लव आयक से होता है। किससे होता है, लव आयक से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लव आयक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 कह रहा है कि सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, बताइएगा तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तारापुर ऊर्जा नाभिकीय केंद्र अवस्थित है, ये आपको महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, बताइएगा। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सोलापुर जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए, तो सूती वस्त्र के लिए सोलापुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, बताइएगा। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है आपको सार्वजनिक क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात केंद्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र में, ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 कह रहा है कि प्रादेशीय नियोजन का संबंध है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रादेशीय नियोजन का संबंध है, तो प्रादेशीय नियोजन का संबंध किनसे है, तो प्रादेशीय नियोजन का संबंध है क्षेत्र क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। किसे, तो क्षेत्र विशेष, सॉरी, कह रहा है कि क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। क्या हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे हम लोग 64 नंबर में। देखिएगा 64 नंबर में क्या करा है, कह रहा भारतीय रेल की शुरुआत हुई, बताइएगा। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, तो भारतीय रेल की शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में। कब हुई भारतीय रेल की शुरुआत, 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, बताइएगा। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो 1998 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। कब हुई थी, 1998 ईस्वी को आपको सुविधा प्राप्त हुई थी, ओके, इंटरनेट की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 में कह रहा है भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, बताइएगा। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, बताइएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। किसको जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 कह रहा है वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, बताइएगा। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, तो सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार जो था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन था, तो संयुक्त अरब अमीरात हम लोग इसे कह सकते हैं, ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, तो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल में। यानी ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं छात्रों। देखिएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को आप लोग दोस्तों के बाद शेयर कर दिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 नंबर में कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, बताइएगा। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो औद्योगिकरण से जो प्रदूषण होता है, आपको जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ओके। और इसमें से सभी प्रदूषण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं हो, कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 72 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आप लोगों को एशिया महाद्वीप में, किसमें? एशिया महाद्वीप में, या तो एशिया महादेश हम लोग इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा 73 नंबर में क्या करा है। 73 में करा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? बताइएगा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के देन है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं? बताइएगा निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रोपण फसल कौन नहीं है आपका? चावल नहीं है। कौन सा हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 नंबर में। 75 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। 76 में कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? बताइएगा भारत कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है किस में है? तो ये आपका असम है। कहाँ है? तो असम में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। देखिएगा 77 में क्या करा? 77 में करा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है टीन को। किसे जाना जाता है? टीन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। 78 में देखिए क्या करा है। 78 में करा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताइएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था आपको ननौरा में। कहाँ किया गया था? ननौरा में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर में करा ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? बताइएगा ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, करा कि समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से। क्या हो जाएगा? समन्वित क्या है? तो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये आपका भारत है। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? बताइएगा पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको सीढ़ी नुमा पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? सीढ़ी नुमा आपको बस्ती पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 में करा भारत के किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बताइएगा भारत के किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ये आपको मेघालय में। कहाँ है? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 में कह रहा है किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? बताइएगा कह रहा है किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पर्यटक यानी घूमने वाले आते हैं। बताइएगा किस महादेश में सबसे ज़्यादा आते हैं? किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो सबसे ज़्यादा आते हैं उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आते हैं? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। बताइएगा भारत के 4
भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85। कह रहा है कि लॉरेंस सार क्षेत्र से प्रसिद्ध है। बताइएगा, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध होता है, ये आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहे। का अगला कह रहा है 86 में कि गेहूँ अंगूर की खेती कहलाती है। बताइएगा, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अंगूर की खेती को हम लोग कहते हैं बीटी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटी कल्चर कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती करने वाले को क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। कह रहा है कि जोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? बताइएगा, कह रहा है कि जोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये आपको बारेनियस है। कौन है? तो बारेनियस है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88। कह रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? बताइएगा, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो ये आपको द्रविड़ियन से संबंधित है। किसे? द्रविड़ियन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द्रविड़ियन से याद रखिएगा, द्रविड़ियन लिखना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 89 कह रहा है कि अगला कह रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है। बताइएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र जो है कहाँ है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र आप लोगों को पता होगा गुजरात में। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? बताइएगा, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो ये आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको 2007 से 2012 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91। कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो रावत भाटा जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। करा निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं? तो रेशेदार फसल कौन नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेस्टा। क्या हो जाएगा? मेस्टा जो हो जाएगा आपका रेशेदार फसल नहीं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बताइएगा, कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 6 अरब जनसंख्या किस वर्ष हुआ था? वो तो 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1999 में 6 अरब जनसंख्या हुआ था पूरे विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? बताइएगा, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दक्षिणतम राज्य कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो दक्षिणतम राज्य होगा भारत के उत्तर पूर्वी दक्षिणतम राज्य होगा मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल को कौन सी जनजाति निवास करती है? बताइएगा, कह रहा है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बुशमैन जनजाति निवास करती है। क्या हो जाएगा? बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। बताइएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। क्या? 2007 से लेकर 2012 जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बताइएगा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेघालय से। कहाँ से? तो मेघालय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। ओके, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है मेघालय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 में कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, रिपीट हो गया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कह रहा है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपको टेलर है। कौन है, टेलर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपको झारखंड प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है, झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर की ओर। ठीक है, 100 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। बताइएगा निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा डेल्टा क्षेत्र। क्या जाएगा, गंगा डेल्टा क्षेत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है। बताइएगा मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है। तो मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। कितना है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या मेगा नगर की। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102 में कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। बताइएगा फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है। तो फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। आप लोगों को पता होगा कि फरीदाबाद जो है आपको उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक राज्य कौन है, तो फरीदाबाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103 कह रहा है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। बताइएगा गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान आपको 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस आपको होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए तापमान। ओके, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर 104 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो आपको नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 105 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि बाबूदन पहाड़ी है। बताइएगा बाबूदन पहाड़ी जो है कहाँ है। तब बाबूदन पहाड़ी आप लोगों को भी पता होगा कि बाबूदन पहाड़ी जो आपको कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में है बाबूदन पहाड़ी। ठीक है, बाबा बूदन पहाड़ी का कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 100+ ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, आप लोगों को आने वाला इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला। ठीक है, जो भी बता रहे हैं आपको सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने दोस्तों हैं सारे के पास शेयर करिए। सोशल मीडिया जितना भी सब जगह आप लोग शेयर करिए। ठीक है, अब दबा के आप लोग इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, हेल्प करिए और आप लोगों के लिए हम बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।